ओके, तो इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि आपके पास बूटस्ट्रैप के अंदर आप गिलिफ आइकन्स कैसे यूज करते हो या कैसे हम अप्लाई करते हैं। तो गिलिफ आइकन्स को अप्लाई करने के लिए आपने करना ये होगा कि आपने बटन्स वगैरह पढ़े, आप बटन लिखते हो, ठीक है, मैं यहां पे आता हूं। क्लियर। अब एक बटन बनाते हैं, उसकी टाइप आपने कुछ भी डिफाइन कर ली, सपोज मैंने कर ली बटन ही रख ली टाइप। उसके बाद आप इसी के अंदर जो है इसका नाम प्रोवाइड करोगे। सपोज मैं कर देता हूं लॉगिन। लॉगिन का एक बटन बना दिया हमने। अब मैं इसको सेव करता हूं और एग्जीक्यूट करके आपको शो करवा देता हूं। क्लियर। तो अब देखिए सिंपल सा आपको एक बटन शो हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले तो उसका बीजी जो है आपका चेंज हो जाए। तो हम क्लास एक और अप्लाई कर लेंगे। कौन सी क्लास होगी आपके पास? क्लास होगी बीटीएन प्राइमरी। तो आपका वो ब्लू कलर उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया, लेकिन मुझे क्या अप्लाई करना है? मुझे अप्लाई करना है गिलिफ आइकन। क्या अप्लाई करना है? गिलिफ आइकन। तो गिलिफ आइकन कैसे अप्लाई करते हैं? पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप डाउनलोड करते हो ना सेटअप बूटस्ट्रैप का, तो सपोज आपने एक सेटअप डाउनलोड कर लिया है बूटस्ट्रैप का। उस सेटअप के अंदर आपके पास सपोज ये है बूटस्ट्रैप। आप एक फोल्डर यूज करते हो सीएसएस का, एक होता है आपके पास जावास्क्रिप्ट का, एक थर्ड है फोन्ट्स का। इसके अंदर जाओगे तो क्या पढ़े? समझ में आ रहा है? यही हम यूज करने वाले हैं वहां पे। क्लियर। तो आपने ये गिलिफ आइकन कैसे अप्लाई करने में, एक स्पेन का टैग ओपन करता हूं और उसी स्पेन के टैग के अंदर हम एक क्लास कॉल कर लेंगे। कौन सी? गिलिफ आइकन। कौन सी? देखो गिलिफ आइकन आ रहा है। जैसे हम बटन के ऊपर बीटीएन प्राइमरी अप्लाई कर रहे हैं, पहले बीटीएन लिखते हैं फिर बीटीएन प्राइमरी। ऐसे ही आप जो भी गिलिफ आइकन अप्लाई करोगे पहले लिखोगे गिलिफ आइकन, फिर गिलिफ आइकन कौन सा। समझ में आ रहा है? फिर मैंने लिखा यहां पे गिलिफ आइकन, और गिलिफ आइकन मुझे चाहिए यूजर का। कौन सा? गिलिफ आइकन यूजर। अच्छा, यूजर से ये होता है, मैं आपको पहले इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं अप्लाई हो रहा है या नहीं। क्लियर है? तो देखें यहां पे एक स्मॉल सा आइकन आ रहा है, शोर है, आप लोगों ने देखा होगा। सही है। तो ये आइकन आपको मिलते कहां से है? यहां पे देखें, ये बटन के ऊपर एक आइकन शो हो रहा है। शो हो रहा है, ये यूजर का है ना, कि यहां से यूजर लॉगिन करेगा। क्लियर। तो आप यहां पे आके गिलिफ आइकन एक दूसरा, सपोज मैं यहां पे हर्ड लिख देता हूं, तो आपका यहां पे हर्ड शो हो जाएगा। देखें। क्लियर। ऐसे गिलिफ आइकन हम अप्लाई कर सकते हैं अपने इनपुट टाइप्स के ऊपर। क्लियर है? अब ये आपको कहां से मिलते हैं? आप यहां पे अगर आपको पता भी नहीं है तो आप क्रोम पे आओ और यहां पे आके सर्च कर लो गिलिफ आइकन। क्या सर्च करोगे? जैसे गिलिफ आइकन लिखोगे तो फर्स्ट आपको यहां पे शो हो रही है, सेकंड कंपोनेंट्स बूटस्ट्रैप, नीचे शो हो रहा है सेकंड लिंक। आप इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो आपको ये बहुत सारे गिलिफ आइकन शो कर देगा, एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली 250 गिलिफ आइकन्स। सही है। इनमें से जो आपको चाहिए, यहां से नाम देखें, ये देखो हमने अभी अप्लाई किया था ना गिलिफ आइकन यूजर। सही है, वो आपको बता भी रहा है कि कौन सा आइकन कैसे अप्लाई होगा। आपने ऐसे भी सिंबल्स देखे होंगे बटन्स के ऊपर, देखे हैं ना? सही है। तो ये सारे आइकन्स हम अप्लाई कर सकते हैं वन बाय वन, यहां से जो आपको अच्छा लगे। और आपको ये यहां पे फ्री है, वरना इसके लिए आपको पे करना पड़ता है। सही है। इन गिलिफ आइकन्स को यूज करने के लिए आप क्या करते हो? पे करते हो, जो इसका ओनर होता है साइट का। लेकिन बूटस्ट्रैप के थ्रू आपको 250 आपको फ्री में आइकन मिलते हैं जो आप यूज कर सकते हो। जैसे वीडियोस के हैं, ऑडियोज के हैं, है ना? ये सारे आपको शो हो रहे हैं यहाँ पे। क्लियर। तो आपको जो अच्छा लगे यहां से आप सिलेक्ट करोगे और अप्लाई कर लोगे। सपोज ये अप्लाई करना है मुझे, यहां से सिलेक्ट करें, कॉपी करें और यहां पे आके पेस्ट कर लें बस। ठीक है, पेस्ट कर लिया मैंने। सेव करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखें अप्लाई हो रहा है एचडी का। सही है।
तो आप कोई भी गिलिफ आइकन अप्लाई कर सकते हो ऑन योर बटन। क्लियर है? ओके, सो सी यू नेक्स्ट।